SS701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, इस एसे में पहले स्कोप दिया है। ठीक है, स्कोप क्या कहता है, दिस एसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट कैम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, कम्युनिकेटिंग कैम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट, पहले इसने सब्स्टिट्यूट बताया कि इसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेटिंग कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द AFRF रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक और दैट आर अदरवाइज नेसेसरी टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन का हम मतलब समझ चुके हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर से 700 के अंदर। ठीक है, मतलब जिसमें जो लिखा हो उससे ज़्यादा भी एक तरह से तुम्हें काम करना पड़े तो करना पड़ेगा। ठीक है, टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन मतलब पूरा एकदम प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए। फिर है उसके बाद सब्स्टिट्यूट नहीं है कैम किसके लिए, फॉर द ऑडिटर एक्सप्रेसिंग ए मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन रिक्वायर्ड बाय सर्कमस्टांसेस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद एसे 705। ठीक है, फिर है कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद एसे 570 व्हेन अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न। ठीक है, मेरे सब्स्टिट्यूट किसके लिए नहीं है, सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। ठीक है, उसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है कैम। ठीक है, कैम उस भाई तुम्हारा सब्स्टिट्यूट नहीं किसी चीज़ का, वो कह रहा है सेकंड चॉइस नहीं, मैं फर्स्ट चॉइस ही हूँ, बट मैं आऊँगा अपनी जगह पे जहाँ पे मैं डिसाइडेड होऊंगा। ठीक है, इसमें ऊपर लिखा हुआ मैंने अपने आप ही, जो मैटर कैम यूएम पैरा में डाल रहा हो क्या इसके रिगार्डिंग में मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड हो सकता है, तो उसमें लिखा है नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ओपिनियन किसी मैटर के लिए मॉडिफाई होता फिर तो वो बस बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन में चला जाता ना। ठीक है, उसके बाद है SS701 अप्लाइज टू ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, मतलब लिस्टेड एंटिटीज केस में कंपलसरी होता है। ठीक है, एंड सर्कमस्टांसेस व्हेन द ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड्स टू कम्युनिकेट कैम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, फिर SS701 ऑल्सो अप्लाइज व्हेन द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू कम्युनिकेट कैम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, फिर SS705 प्रोहिबिट्स द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग कैम व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस सच रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। लॉ रेगुलेशन में बोलते हैं फिर तो कुछ भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। फिर पर्पज़ क्या है कैम का, कैम को कम्युनिकेट क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, पहला पॉइंट, 4 पॉइंट है इसमें, कम्युनिकेटिव वैल्यू को इन्हांस करने के लिए ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म। फिर है टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर है टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements of the current period। ठीक है, we have to assist the intended users in the understanding the entity and areas of significant management judgment in the audit of financial statement। ठीक है, we have to provide a basis to further engage with management and TCWG about certain matters relating to the entity the audited। फिर है उसके बाद सेकंड है द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करने के लिए एंड ऑडिट की हो चुका है इसके बारे में, मतलब ऑडिट दैट वाज परफॉर्म। ठीक है, फिर मीनिंग क्या है कैम का, दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोर सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। फिर एक कैम आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG, ये हमें पता ही है। फिर आते हैं रिक्वायरमेंट्स कैसे 701 की, इसमें है पहले तो डिटर्मिन करो कैम क्या उनसे मैटर्स हैं, मतलब कैम कैसे डिटर्मिन करोगे, ऑडिटर शेल डिटर्मिन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG, ये इंपॉर्टेंट लिखनी लाइन, फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड विद TCWG एंड दोज मैटर्स दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, मतलब जिनके ऊपर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन चाहिए। ठीक है, इन परफॉर्मिंग द ऑडिट। ठीक है, इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग, क्या क्या कंसिडर करेगा इसमें, जो पहला पॉइंट है वो 315 से लिंक्ड है, तो 315 से भी जाके पॉइंट्स फटाफट पढ़ लेंगे अभी। फिर है इसमें एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रोमम, पहला पॉइंट किया है कि एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रोमम और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315। तो ये मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है, वहीं फटाफट चलते हैं वैसे 315 के अंदर। ठीक है, 315 पे हम पहुंच गए, बस ये लो एक सेकंड, आ गया बस ये लो। 315 में इन्होंने लिखे हैं इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क और ऑडिटर शेल कंसिडर द फॉलोइंग, क्या क्या कंसिडर करेगा, पहला देखो कि अगर वो फ्रॉड का रिस्क है, सेकंड देखो अगर वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट से रिलेटेड रिस्क है। ठीक है, फिर देखो कंप्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है, फिर देखो रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, फिर देखो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी क्या है, फिर है उसमें देखो सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही हैं, उनका रिस्क देखो। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 पॉइंट इसके अंदर कवर। ठीक है, फ्रॉड, इकोनॉमिक अकाउंटिंग डेवलपमेंट, एक कंप्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ, फिर है सब्जेक्टिविटी, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, फिर है सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट जहाँ पे चाहिए होगी रिलेटिंग टू द एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। ये भी कैम, मतलब ये एक तरह से मैटर डिसाइड करता है कि वो कैम में हमें जाना चाहिए वो नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद है द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड। ऑब्वियसली अगर कोई मैंने मर्जर एंड एक्विजिशन हुई है या कोई डीमर्जर हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है, कोई मेजर सेल की है एंटिटी ने अपने एसेट की लाइबिलिटी या कोई लाइबिलिटी पे ऑफ की है
जो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन होगी ना वो उसको भी कैम में लिखोगे, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि हायर रिसर्च रोमा में ये सिग्निफिकेंट रिस्क है आइडेंटिफाइड एज पर 315, उसमें फ्रॉड का पढ़ लिया हमने, इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ ली, कंप्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, ठीक है, रिलेटेड पार्टी के साथ है वो पढ़ लिया। फिर है दूसरा पढ़ा कि अगर ऑर्डर को जजमेंट सिग्निफिकेंट ऑर्डर जजमेंट जहाँ पे लगी है, ठीक है, जहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में समझ लो कोई जजमेंट लगी है, ठीक है, तो ऑर्डर को लग रहा है वहाँ पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, तो अपने हिसाब से वो वहाँ पे ले लेगा वो उसको कैम के अंदर, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजैक्शन। मेरा ऑडिटर शैल डिटरमिन विच ऑफ द मैटर्स सो डिटरमिन्ड above were of most significance in the audit of financial statement of the current period and therefore are the key audit matter, ठीक है। उसके बाद है communicating cam। cam कैसे communicate करना है, auditor shall describe each cam using an appropriate subheading in a separate section of the auditor's report under the heading cam। मतलब cam भी heading डालोगे उसके अंदर सब heading भी डाल सकते हो तुम, ठीक है। फिर इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या लिखोगे, इन दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट दैट key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of more significance in the audit of the financial statement of the current period, and these matters were addressed in the context of the audit of the financial statement as a whole and in the forming the auditor's opinion thereon, and the auditor does not provide a separate opinion on these matters, ठीक है। फिर कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर, किसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। Auditor shall not communicate a matter in the key audit matters section of the auditor's report when the auditor would be required to modify the opinion in accordance with SC 705 as a result of the matter, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि कैम आपको नहीं देना अगर आप मॉडिफाई कर आपको करनी पड़ रही है रिपोर्ट, ठीक है। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कैम। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कैम इन द कैम सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल इंक्लूड रेफरेंस टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इफ एनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड शेल एड्रेस व्हाई द मैटर वाज कंसीडर्ड, मतलब क्यों तुमने मैटर को कंसीडर किया एज ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट एंड देयरफॉर डिटरमाइंड टू बी कैम, एंड उसको एड्रेस कैसे किया तुमने, ठीक है। अगर तुम्हें पता चल गया, अगर तुम्हें पता चल गया तुमने कैम में बताया भी नहीं, बताओ क्यों नहीं किया भाई, तुमने बताना पड़ेगा ना, एड्रेस तो करना पड़ेगा कैसे मैटर को तुमने एड्रेस किया था, बताओ उसको, ठीक है। फिर circumstances in which a matter determined to be CAM is not communicated in the auditor's report। देखो कैम कब कब नहीं तुम्हें देना होगा, ठीक है। ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच कैम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अनलेस लिख दिया अगर लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर मतलब लॉ रेगुलेशन ने बोल दिया कि भाई ये नहीं आप बता सकते, इसको अपने पास ही रखो, अपने तक आपको पता चल गया वो अपने पास रखो, आगे पब्लिक को मत बताना, प्रिक्लूड करो इसको, रोको अपने आप को। इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेज ऑडिटर को लगता है कि भाई साहब अगर मैंने कम्युनिकेट कर दिया ना तो भाई एडवर्स कंसिक्वेंसेज ज़्यादा हो जाएंगे इसके पॉजिटिव होने से ज़्यादा, ठीक है। ऑडिटर डिटरमिन्स दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड in the auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication, ठीक है। this shall not apply if the entity has publicly disclosed information about the matter, ठीक है। उसके बाद क्या है, interaction between description of CAM and other elements required to be included in the auditor's report। फिर इसमें कह रहे हैं कि matter giving rise to modified opinion, ठीक है, in accordance with SC 705 or a material uncertainty related to events or condition that may cause significant doubt or entity's ability to continue the going concern। ये हमने SC 570 में भर के लाइन पढ़ी है ये वाली, ठीक है। उसकी भी ऑडियो रिलीज हो चुकी है, पढ़ सकते सुन सकते हो। फिर है इन अकॉर्डेंस विद 570 आर बाय द नेचर कैम, क्या कह रहे हैं, अगर कोई मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफाइड ओपिनियन है या गोइंग कंसर्न वाला है वो बाय देयर नेचर ही कैम है, ठीक है। तो क्या मतलब इसमें पढ़ते हैं एक बार क्या टॉपिक क्या था, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम एंड अदर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 570 गोइंग कंसर्न वाला एंड 705 मॉडिफाइड ओपिनियन वाला ये बाय द नेचर ही कैम है, ठीक है, मतलब इनकी नेचर ही कैम वाली है। हाउएवर in such circumstances these matters shall not be described in the CAM, rather the auditor shall report मतलब एक तरह से 2 पॉइंट्स है, रिपोर्ट ऑन दिस मैटर्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एसेस, मतलब ऑब्वियसली हम 705 में देखते हैं ये मॉडिफाइड ओपिनियन का पैरा जाता है, ठीक है। उसके बाद जाता है हमारा 570 में भी हमारा मुर्ग पैरा जाता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। फिर प्लस इंक्लूड रेफरेंस टू द बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन और द मटेरियल अनसर्टेनिटी इन द कैम, ये तो मैं पढ़ लिया। इसके बाद आता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द कैम सेक्शन एंड इन अदर सर्कमस्टांसेस। इसमें क्या है, इफ द ऑडिटर डिटरमिन्स डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी एंड ऑडिट दैट देयर आर नो कैम, ऑडिटर डिटरमिन कर रहे हैं भाई कोई कैम नहीं है, ठीक है, टू कम्युनिकेट एंड और दैट द ओनली की ऑडिट मैटर कम्युनिकेटेड आर दोज मैटर दैट गिव राइज टू मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। मतलब या तो ऐसा लग रहा है कि कैम वही है ना, सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन वाले हैं, वो तो मॉडिफाइड ओपिनियन वाले पैरा में जा चुके होंगे। फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर द हेडिंग कैम। तो इसमें लिखेगा क्या, ऑडिटर लिखेगा except for the matter described in basis for qualified opinion section or murg para section we have determined that there are no other key audit matters to communicate in our report, ठीक है। ये वर्डिंग तब जाएगी जब ऑडिटर के पास कोई काम नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, बट कैम सेक्शन देना तो मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी के केस में। फिर है कम्युनिकेटिंग विद TCWG, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG दोज मैटर्स द ऑडिटर हैज डिटरमिन्ड टू बी द कैम और इफ एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी एंड ऑडिट द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन दैट देयर आर नो कैम टू कम्युनिकेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है।
डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, ऑडिटर शैल इंक्लूड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन एंड द रैशनल फॉर द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन एज टू वेदर और नॉट ईच ऑफ दिस मैटर्स इज अ कैम। ठीक है, ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन में लिखेगा कि भाई कहाँ पे मैंने मतलब सिग्निफिकेंट मेरी अटेंशन लगी है, ठीक है, एंड रैशनल बताएगा उसका, मतलब ठीक है, मतलब बताएगा अगर वेदर और नॉट अगर वो कैम है कि नहीं है। फिर उसके बाद वेयर एप्लीकेबल द रैशनल फॉर द ऑडिटर डिटर्मिनेशन दैट देयर आर नो कैम, और ऑडिटर को लगता है कोई कैम नहीं है तो उसकी रैशनल बताएगा भाई रीज़न क्या था तुम्हारा ये डिटर्मिन करने का। फिर है और दैट द ओनली की मैटर टू कम्युनिकेट आर दोज मैटर दैट गिव राइज टू मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, फिर है एंड वेयर एप्लीकेबल द रैशनल फॉर द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन नॉट टू कम्युनिकेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट मैटर डिटर्मिन टू बी, मतलब तुम्हें अगर कैम है फिर भी तुम रिपोर्ट नहीं कर रहे तो इसके बारे में तुम रीज़न लिखो अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ये हो गया ऐसे 701 भी खत्म।